ये श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जो भारतवर्ष के समस्त आध्यात्मिक और राजनीतिक लोगों के हृदय में विराजमान है। निश्चित ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे राष्ट्र को एक नई दिशा दी थी। उनके श्री चरणों में प्रणाम। और मैं मंच पर विराजमान ऐसे सम्मानीय हमारे कवि महोदय उन्हें भी अपनी राम राम पहुंचाता हूं, क्योंकि यहाँ ना पहुंचे कवि रवि, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि उस समाज की पीड़ा को उठाता है अपनी कविताओं के माध्यम से, उस समाज में जागरूकता फैलाता है जिसमें कोई व्यक्ति या मीडिया या अन्य हमने देखा नहीं पहुंच पाते, क्योंकि कवि का जो भाव रहता है, जो कहने का, निश्चित ही वो भाव व्यक्ति का अंतिम छोर का व्यक्ति भी सुनकर उस मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। व्यंग्य के माध्यम से, हास्य के माध्यम से और ओजस्वी के माध्यम से, कई माध्यम से कवि अपनी कविताओं के माध्यम से समाज के समस्त बिंदुओं पर अपनी बात रखकर भारतवर्ष को सुधार करने का, समाज को सुधार करने का और युवाओं को, जन जन को सुधार करने का कार्य करते हैं। ऐसे हमारे सभी कवि महोदय के प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि आप इसी तरह इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जागरूकता का कार्य करते रहें। हम आपके साथ हैं और रामराजा सरकार से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको ही ऐसी सदा उन्नति के शिखर पर पहुंचाता रहे, आप पर कृपा बनाने से रखे। हमारा गला बहुत खराब है, किसी ने ठंडे फल खिला दिए हमें दूध में डाल के। या तो वो हमारा दुश्मन था या फिर ज्यादा शुभचिंतक था, अब पता नहीं हमें। लेकिन हम निरंतर कल साथ हमारे हनुमान चालीसा पाठ वो सुंदरकांड थे, तो उसमें भी हम दिन भर चले। आज तो सही होने का वो हम उसे समय नहीं दे पा रहे। निश्चित ही बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम ऐसे महान विद्वान मूर्तियों के बीच बैठे हुए हैं और निश्चित ही समाज के सृजन का जो इस मंच के माध्यम से कार्य हो रहा है उसके लिए हम आभारी हैं। हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारा सनातन धर्म शिखर पर रहे, क्योंकि सनातन धर्म समृद्धि राष्ट्र की, समाज की और जन जन की समृद्धि का एक मार्ग है। इसलिए हम कहते हैं कि सनातन से ही राष्ट्र की समृद्धि, समाज की समृद्धि और जन जन की समृद्धि। अगर हम सनातन के मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित ही एक अच्छे राष्ट्र, अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। इसलिए सनातन से जुड़ने के लिए आज के समय में जो महामंत्र है, और हम देख रहे हैं आज के परिवेश में हमारे भाइयों के पास समय भी कम है, अर्थ से भी कमजोर है। इसलिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य 1 मिनट 20 सेकंड में हो जाता है, जिसमें ना माइक चाहिए, ना टेंट चाहिए, ना कुछ खर्चा भी नहीं होता और चर्चा भी हो जाती है। अनंत बलवंत हनुमत लाल की कृपा हो जाती है। और निश्चित ही आप सबके प्रेम से आज 150 के आसपास हनुमान चालीसा मंडल बन गए हैं। और हमारा हनुमान प्रकट उत्सव तक ये संकल्प है कि पूरे बुंदेलखंड में 1100 हनुमान चालीसा मंडल बने। पूरा बुंदेलखंड में जो 3,500 गाँव है उसमें जो माला पिरोई जाए, एक एक माला में गांव को, एक एक गांव से एक एक मंडल बने। और बुंदेलखंड का जो नाम हमेशा, चाहे आज़ादी, जैसे हमारी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रही हैं, हमारी महाराजा छत्रसाल है, जब भी बात आती है स्वतंत्रता संग्राम की तो 1857 की क्रांति में हमारा योगदान रहा। जब भी बात आती है आक्रांताओं की तो महाराजा छत्रसाल जो हमारे बुंदेलखंड से हैं। इसी प्रकार जब भी भारत में सनातन धर्म की रक्षा की बात आए, जब भी भारत के एक समृद्धि की बात आए, क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि हम समृद्धि से जुड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हम
हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो समृद्ध रहे, सुरक्षित रहे, हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो हमारा विरोधी है हम उसके कट्टर विरोधी हैं। और हम कहते हैं इस मंच के माध्यम से कि हम सब जो भारतवर्ष के सनातनी हैं उनकी तरफ से कहते हैं कि सनातनी कभी किसी धर्म का विरोधी नहीं है, लेकिन सनातनी उसका विरोधी है जो सनातन का विरोधी है, जो राष्ट्र का विरोधी है, जो मानवता का विरोधी है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी जातियों में प्रेम बांटते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज को तोड़ने का कार्य करता है तो वो किसी भी जाति या धर्म से हो, वो हमारा विरोधी है। हम हमेशा कहते हैं कि इसी पृथ्वी पर श्री राम ने जन्म लिया है, इसी पृथ्वी पर रावण ने जन्म लिया है, इसी पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, इसी पृथ्वी पर कंस ने जन्म लिया है। विधर्मी वो धर्म को मानने वाले, पाप करने वाले और पुण्य की राह पे चलने वाले सब हम सबके बीच है। हमें अच्छे लोगों की प्रेरणा लेना है, अच्छे लोगों के मार्ग पर चलना है। समय कम है, इसलिए कम शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि हमें समाज में अपने महापुरुषों की, उन लोगों का सम्मान करना है जो सत्य, न्याय और धर्म और मानव सेवा के मार्ग पर चलते हैं। हमें गुंडे, माफिया या ऐसे लोगों को अपना आदर्श नहीं बनाना है। हमें नशा से दूर रहना है, हमें उत्तम स्वास्थ्य की ओर चलना है, हमें अच्छे संस्कार की ओर चलना है। हमें मोबाइल हमारे विकास के लिए, हमारे जीवन को उन्नत करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज मोबाइल हमारे जीवन का विनाश कर रहा है। हम 24 घंटे रील में जी रहे हैं, हमें रियल में जीना है। इन्हीं शब्दों को मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी जो हमसे कई जगह विद्वान हैं, क्योंकि मैं छोटा सा परिचय दूँ कि मैं एलन सिटी में प्रोफेसर था, वहाँ से शिक्षा की और MBA किया। इसके बाद मैंने संन्यास लिया गोरखपुर से, सनातन धर्म के प्रचार के लिए, हितार्थ कार्य करने के लिए लिया था। तो मैं निरंतर सभी बिंदुओं पर बोलता रहता हूँ, करता रहता हूँ। नशा हमारी नाश करेगा, समाज, परिवार और राष्ट्र की नशे से दूर रहे। उत्तम स्वास्थ्य के लिए पहला सुख निरोगी काया, इसलिए पहला सुख पाए, दूसरे सुख पर ना जाए, और तीसरे 7 सुख हैं उन पर आप अध्ययन करें। पहला सुख आप सभी पाए। मैं हमारे विद्वान बैठे हैं, उन्हें पुनः प्रणाम करता हूँ और ये माई पुण्य सौंपता हूँ। उन्हें हम सुनने आए, हम सुनाने नहीं आए। समाज आधा ले लिया है और सभी